जय श्री कृष्ण सभी को। हम आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। तो गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल द मैजिशियन टैरो 33 में। तो आज हम एक और रीडिंग करने वाले हैं। आज हम देखने वाले हैं कि आपके पर्सन आपसे क्यों मिले हैं, ईश्वर ने आपको इनसे क्यों मिलाया है, क्या पर्पस है आप दोनों का। ठीक है, अपने पर्सन का 3 बार नाम लीजिए, उनके बारे में सोचिए, रीडिंग को देखिएगा, रीडिंग को पूरा देखें, पूरा सुनिए। अगर किसी को पर्सनल रीडिंग चाहिए तो स्क्रीन पर नंबर दिया गया है, कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, और रीडिंग आपसे जितना रेजोनेट हो उतना ले, बाकी औरों को छोड़ दे। अगर किसी को पर्सनल रीडिंग चाहिए तो स्क्रीन पर नंबर दिया गया है। और बी पॉजिटिव। देखते हैं ये पर्सन आपको क्यों मिले हैं, ईश्वर ने आपको क्यों मिलाया इनसे, क्या मकसद है इनका आपकी लाइफ में आने का। पेज ऑफ पेंटिकल, 5 ऑफ सूट्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, द स्टार, फोर ऑफ swords, justice, page of pentacles, the chariot, 2 of cups, पेज ऑफ वॉन्ड्स बॉटम में है, नाइट ऑफ कप्स। साइन है एरिस, लियो, सजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि, जमनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। ठीक है, सारी साइन है। ये पर्सन आपसे क्यों मिले, क्या मकसद है इनका मिलने का, ईश्वर ने क्यों मिलाया आप दोनों को। क्योंकि ये पर्सन आपकी लाइफ में आपको इसलिए मिले हैं कि आपकी ग्रोथ हो सके, आप आगे बढ़ सको। आप बहुत टूटे हुए इंसान हो, बहुत होपलेस हो गए। जब ये पर्सन आपको मिले थे तो आप बहुत टूटे हुए इंसान थे, बहुत होपलेस हो गए थे, अपनी ज़िंदगी से जैसे हार गए थे। कोई था आपकी लाइफ में जो आपको छोड़ के गया था, आपको तोड़ के गया था। ठीक है, और जब आप इस पर्सन से मिले तो आपको जीने का तरीका आया, या फिर आपने जीना सीखा। इस पर्सन ने आपको जीना सिखाया, आपको एक सबक सिखाया है कि ये सबक ऐसा है कि आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ सके और अपने आप से प्यार कर सके, अपने आप को समझ सके, अपनी काबिलियत को समझ सके। इसलिए पर्सन आपको मिले हैं। इससे मिलने से पहले आपकी स्थिति ऐसी थी कि किसी पर्सन से आपने बहुत प्यार किया था। ठीक है, और वो पर्सन ने किसी और के लिए आपको छोड़ा था, आपको छोड़कर गए थे, और उसके बाद आपको बहुत रिग्रेट हुआ, आप डिप्रेशन में चले गए, कहीं नहीं कि आप डिसअपॉइंटेड हो गए। ऐसा लगा ज़िंदगी का सबसे बुरा डिसीजन लिया आपने, जो इस रिश्ते में आप फेल हो गए। आपको बहुत पछतावा हुआ, बहुत रिग्रेट हुआ। इस पर्सन से मिलने के बाद आपकी लाइफ में एक नया चेंज आया, एक नया मोड़ आया। आपने जीना सीखा, आप आगे बढ़े और आप खुद से प्यार करना सीखे। ठीक है, इस पर्सन ने आपकी लाइफ को काफ़ी हद तक चेंज किया, बदला। आपको स्पिरिचुअल बनाया। हो सकता है आप स्पिरिचुअल पहले से ही थे, लेकिन इनके आने के बाद आपको अपनी ज़िंदगी का मकसद पता चला। आपने अपने आप पर फोकस किया और अपने आप को ग्रो की। आपने काफ़ी हद तक इस पर्सन की मदद से, इनके होने से
अपने आप को पहचानना शुरू किया, अपने आप को जानना शुरू किया कि आप क्या हैं, क्यों आए हैं, किस लिए आए हैं। इस पर्सन के आने के बाद आपकी लाइफ पूरी तरह से चेंज हो गई, पूरी तरह से बदल गई। इसके होने से आपको लगा कि हाँ, कोई है मेरा अपना जिसे मैं अपना कह सकती हूँ। आपको एकदम चेंज कर दिया, एकदम बदल दिया। आपके सोचने के मुताबिक ये पर्सन आपकी लाइफ में आए तो आपकी लाइफ में इन्होंने प्यार के रंग भर दिए, ठीक है। अपने प्यार से, अपनी दोस्ती से, अपनी केयर से, अपनी मोहब्बत से इस पर्सन ने आपको पूरी तरह से चेंज कर दिया, पूरी तरह से बदल दिया। आपकी नेगेटिविटी कहाँ गायब हो गई आपको पता ही नहीं चला। आप कब इस पर्सन से इतने प्यार करने लगे, इतना चाहने लगे, आपको कभी पता ही नहीं चला कि इस पर्सन के आने से आपकी लाइफ में कितना चेंज, कितना बदलाव आ गया, ठीक है। इस पर्सन ने आपको हंसना सिखाया, आपको चलना सिखाया, ठीक है। और जब आप डिफेंड हो गए खुद पे, खुद से प्यार करना सीख गए, आगे बढ़ना सीख गए और आपने खुद को संभाल लिया, उसके बाद शायद ये पर्सन आपको छोड़ के चले गए। सडनली आपको कुछ बताया नहीं, कुछ जताया नहीं, कुछ हिंट भी नहीं दिया, इस पर्सन आपको छोड़कर चले गए सडनली। आप दोनों के बीच में कुछ ऐसा हुआ कि जिस वजह से ये पर्सन चले गए, कुछ भी था, ठीक है। और उस वजह से आपने इस पर्सन से जो कुछ इसने दिया, आपको लगा ये पर्सन आपको ट्रिगर देने आया, ये आपको सबक देने आया, ये आपका कभी था ही नहीं। ये तो बस आपके साथ खिलवाड़ करने आया, आपको यूज करने आया, यूज करके चला गया। आपके मन में ये सवाल आया इसके चले जाने के बाद, जबकि इस पर्सन ने खुद से प्यार करना आपको सिखाया। वो सबक ये पर्सन दे के गया जो आपको ज़िंदगी में कभी मिलता नहीं। किसी पर्सन ने आपको छोड़ा तो ये पर्सन क्यों भेजा गया, ताकि आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ सको, अपने आप से प्यार करना सीख सको, अपने आप को काबिल बनाओ, इतना काबिल के लोग आप तक पहुँचें तो इनको लाइन में लगना पड़े, ठीक है। आपको एक स्टार की तरह बना के गया है पर्सन, ये जो भी गया है। देखो ये पर्सन आपको छोड़कर गया है, मूव ऑन करके गया है, लेकिन ऐसा नहीं कि आपको छोड़ देने के बाद ये खुश है, मस्त है, नहीं। बस कुछ दिन के लिए, कुछ समय के लिए पर्सन आपको छोड़कर गया है या गई है। ऐसा नहीं है पर्सन हमेशा के लिए छोड़कर चला गया आपको, ठीक है। आपको जस्टिस मिले, आपको न्याय मिले, इसलिए पर्सन आपको छोड़ के गया। क्या ये पर्सन लौटेंगे आपकी लाइफ में? आजकल आप खुद को इस पर्सन को बहुत कंपेयर करते हो कि इस पर्सन ने कितना प्यार दिया आपको और आपने कितना प्यार किया इस पर्सन को। हो सकता है आपकी लाइफ में काफ़ी हद तक चीज़ें बैलेंस हो गई हैं, आपने खुद को बैलेंस किया है, पैसा कमाया है, अपनी लाइफ को स्टेबल किया है, काफ़ी हद तक आप आगे बढ़े हो और आपके बड़े बड़े सपने हैं, बहुत कुछ करना है, बहुत आगे बढ़ना है, नेम फेम कमाना है, ठीक है। अब आप ज़्यादा सोचते भी नहीं इस पर्सन के बारे में, ठीक है। आप ज़्यादा सोचते भी नहीं इस पर्सन के बारे में, आपको लगता है कि ये तो बस यूँ ही आया था, यूँ ही चला गया, लेकिन नहीं, इसका कोई मकसद था आपकी लाइफ में आने का। ईश्वर ने आपकी लाइफ में इसको भेजा था ताकि आप अपने आप को समझ सकें, आपकी स्पिरिचुअल यात्रा आगे बढ़ सके, आप अध्यात्म की ओर बढ़ सकें, आप हायर सेल्फ हैं, हायर सोल हैं, आपको समझ में आ सके, क्योंकि आपने खुद से प्यार करना सीखा, आप हायर सेल्फ में हैं, ठीक है। अब आपको ज़्यादा किसी की ज़रूरत नहीं है, कोई आता है तो ठीक है, नहीं आता है तो ठीक है। आपकी लाइफ में काफ़ी हद तक चेंज और बदलाव हुए हैं। अब हम देखते हैं क्या लौट कर आएंगे। हाँ, ये पर्सन लौट कर आपकी लाइफ में आएंगे, ठीक है। अब टाइम कितना भी लग सकता है, लेकिन लौटेंगे चेंज के साथ, बदलाव के साथ, नए थॉट्स के साथ, नई एनर्जी के साथ, न्यू बिगिनिंग के साथ ये पर्सन लौटेंगे आपकी लाइफ में। और ये जानते हैं कि आज भी आप इनका वेट करते हो, आप आगे नहीं बढ़े, इनका वेट कर रहे हो आप, ठीक है। बेशक आप दोनों के बीच में अभी दूरियां आई हैं, नो कॉन्टैक्ट चल रहा है, अभी बात भी नहीं हो रही है, किसी किसी की हो भी रही, किसी किसी की नहीं भी हो रही है। तो ऐसा नहीं है पर्सन आपको भूल गए हैं, बदल गए हैं, नहीं। ये लौटेंगे, क्यों लौटेंगे? क्योंकि आप दोनों को प्यार कहीं ना कहीं
सोल कनेक्शन है, एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हो आप। आपको कभी कभी ऐसा बर्डन होने लगता है कि प्यार था या टाइम पास था, समझ नहीं आया। उसने प्यार मुझसे किया भी था या नहीं किया था, या मैंने ही अकेले प्यार किया था, एक ही तरफा प्यार था। नहीं, एक तरफा प्यार नहीं था, प्यार दोनों तरफ से था। और उस पर्सन ने शायद आपको कभी बोला नहीं हो कि वो आपसे प्यार करता है या नहीं करता है, लेकिन हाँ, वो प्यार करता है आपसे। ठीक है। अब क्या होगा, उस पर्सन की बहुत सारी डिज़ायर हैं, गोल्स हैं, सपने हैं, जिनको उन्हें पूरा करना है, आगे बढ़ना है, अपनी लाइफ को भी स्टेबल बनाना है और आपकी लाइफ को भी स्टेबल बनाना है। ये पर्सन लौट कर आपकी लाइफ में आएंगे। ठीक है, कुछ चेंज, कुछ बदलाव के साथ। और ऐसा चेंज, ऐसा बदलाव होगा कि आप बस देखते रह जाओगे। आपको भी आश्चर्य होगा देखकर कि ऐसा कैसे हो सकता है, ये तो मुझे छोड़ के जा चुका था या जा चुकी थी, अब ये लौटने का क्या मतलब है, लौटने का क्या मकसद। मैं तो अपनी लाइफ में ठीक हूँ, आगे बढ़ चुकी हूँ या आगे बढ़ चुका हूँ, मेरी लाइफ भी स्टेबल है, मैं अच्छा खासा कमा रही हूँ, आगे बढ़ चुकी हूँ, मेरे को अब किसी की ज़रूरत भी नहीं है। पर है ज़रूरत, प्यार की ज़रूरत है। पैसा कमाया है आपने, खुद को स्टेबल बनाया है, स्पिरिचुअल की यात्रा आपकी आगे बढ़ी है, अध्यात्म की ओर आप बड़े हो, लेकिन कहीं न कहीं प्यार की कमी है आपके दिल में। किसी इंसान की, किसी अपने की आपको ज़रूरत है। ठीक है? आप आजकल कन्फ्यूज़ रह रहे हैं क्योंकि हो सकता है आपकी लाइफ में कोई और आ चुका है। अब आपको डर लग रहा है कि अगर ये पर्सन आए तो मैं 2 को कैसे डील करूँगी? ठीक है? ये लौटेंगे तो है। आप किसी और के साथ आगे बढ़ चुके हो, ऐसा भी लग रहा है। हो सकता है उसके आने से आपकी लाइफ थोड़ी स्टेबल हुई है, आपको किसी और का सहारा भी मिल चुका है और आपको डर लग रहा है कि अब इस पर्सन से झूठ कैसे बोलेंगे, इसको चीट कैसे करेंगे, धोखा तो हम नहीं दे सकते क्योंकि आदत में हमारी धोखा देना नहीं है, हमारा नेचर नहीं है हम किसी से झूठ बोले, किसी को धोखा दें। आपको लगता है इस पर्सन ने आपको धोखा दिया, आपको चीट किया। हाँ, हो सकता है इस पर्सन की लाइफ में एक से ज़्यादा ऑप्शन रहे हो और आपके होते हुए भी इसकी लाइफ में कोई और हो, लेकिन एक सच्चाई ये भी है, ये पर्सन आपको गम से निकालने आया था, आपको ऐसा सबक सिखाने आया था कि आप अपने आप को कुछ समझें, आप अपनी वैल्यू को समझें। ठीक है? इस पर्सन ने क्या धोखा दिया है ये देख लेते हैं, क्या चीट किया है आपके साथ। इस पर्सन ने आपसे अपना प्यार छुपाया है। हमेशा इस पर्सन ने ऐसे दिखाया ही आपको चीट कर रहा है, आपको धोखा दे रहा है और लोगों के साथ मस्त है, दूसरों के साथ रिलेशनशिप में है ये पर्सन ने ये दिखाया है। ठीक है? लेकिन सच्चाई ये है कि ये दिल से कनेक्ट था आपसे। कहीं न कहीं आप दोनों एक-दूसरे के सोलमेट थे, जो कि उस टाइम नहीं समझ पाए, ना ही वो समझ पा रहे थे कि प्यार कैसा है और ना ही आप समझ पा रहे थे प्यार कितना है। एक-दूसरे से अनजान थे, रिलेशनशिप में थे, प्यार था, मिलना-जुलना था, फिज़िकली अट्रैक्शन था, सब था, लेकिन प्यार कहीं न कहीं गुम था। मतलब एक दूसरे को बोल नहीं पा रहे थे प्यार कितना है, जबकि प्यार ट्रू लव था, सच्चा प्यार था। वो समझ रहे थे कि बस ऐसी ही अट्रैक्शन है। उससे प्यार को नहीं समझ पा रहे थे कि उनको लग रहा था ये अट्रैक्शन है और इस वजह से पर्सन आपसे दूर हो गए अट्रैक्शन समझ कर कि बट नहीं, मन का भ्रम है, प्यार तो हो ही नहीं सकता, मेरे साथ तो बहुत सारे लोग जुड़े हैं और मैं तो बस ऐसे ही टाइम पास कर रहा था, मैं तो बस इसको हौसला देने आया था, इसको सँभालने आया था, अब ये समझ चुकी है, मैं तो मुझे जाना चाहिए इसकी लाइफ़ से। या फिर आप ऐसे मुकाम पे पहुँच गए थे जहाँ पर आपको जाना था और उसके बाद आप दोनों के बीच में कुछ थर्ड पार्टी को लेके झगड़ा हुआ या फिर कहा-सुनी हुई, उसके बाद वो आपसे दूर हो गए, बेवजह ही। ऐसा नहीं कि आप उनसे अभी बात करोगे तो वो आपसे बात नहीं करेंगे, वो तो आपसे बात करने के लिए बेचैन है, बेताब है कि आपकी तरफ से कोई कॉल मैसेज जाए, वो कर लेंगे आपसे बात। लेकिन वही है कि आप नहीं करना चाहते क्योंकि आपको लगता है इस पर्सन ने आपको चीट किया है, आपको धोखा दिया है, आपसे झूठ बोला, बहुत कुछ छुपाया, इसीलिए आप उससे बात नहीं करना चाहते। और ऐसा नहीं है कि आपके दिल में उनके लिए प्यार ख़त्म हो गया है, प्यार ख़त्म नहीं हुआ है। ठीक है? दो दुकान द लवर्स के आए हैं, प्यार कैसे ख़त्म हो सकता है? आपके दिल में भी प्यार ख़त्म नहीं हुआ है, उसके पर्सन के भी दिल में आपके लिए प्यार आज भी बरकरार है। बात ये है, आप भी नहीं दिखा रहे, वो भी नहीं दिखा रहे, आप भी नहीं कह रहे, वो भी नहीं कह रहे, ठीक है? और आप दोनों का जो सोल कनेक्शन है, उस लेवल के हिसाब से ये पर्सन लौट कर आपकी तरफ आएँगे।
ठीक है। और देखो, आप बेशक किसी और के साथ लाइफ में आगे बढ़ गए हो। कुछ लोग हैं हमारे पर्सन, हमारे व्यूअर, जो आगे बढ़ चुके हैं, लेकिन आज भी इस पर्सन की कमी आपको खलती है, इनकी याद आज भी आपको आती है। वो जगह आप किसी और को नहीं दे पाए हो। बेशक आप आगे बढ़ गए हो, अपनी दोस्ती का कदम आगे बढ़ा दिया हो, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपने इस पर्सन को भुलाकर आगे कदम बढ़ाया है, नहीं। आज भी आपको इनकी याद आती, आज भी आपके दिल में इनके लिए अकेलापन फ़ील होता है और अलोनेस इनके बिना रहते हैं। वो जगह आप नहीं दे पाए जो इनकी थी। क्यों थी? क्योंकि आपका इनका कनेक्शन सोल कनेक्शन है, डिवाइन कनेक्शन है, पास्ट लाइफ कनेक्शन है, ठीक है। और ये पर्सन कितना भी आपको दिखाएं कि इन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, इन्हें आपकी याद नहीं आ रही, ये पर्सन आपको मिस नहीं कर रहे, आपसे मिलना नहीं चाहते, नहीं, ये सब दिखावा, ये सब झूठ है। इनका मन आज भी आपसे मिलने का करता है, आपके करीब आने का करता है, आपको हग करने का करता है, आपको टच करने का करता है। और ये बाहर से रूडली आपसे बात कर सकते हैं, लेकिन अंदर से बहुत प्योर है ये, अंदर से बहुत इमोशनल है आपके लिए। बाहरी दिखावा है, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जाती है तो जाए, आती है तो आए, आई डोंट केयर, नहीं, इन्हें फ़र्क पड़ता है, बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। क्योंकि इन्हें लगता है आप पहले से ज़्यादा खूबसूरत हो गए हो, पहले से ज़्यादा इंडिपेंडेंस हो, पहले से ज़्यादा आप समझदार हो गए, इंटेलिजेंट हो गए। अब आपको ज़िंदगी का जीने का तरीका आ गया है, अब आपको किसी के सपोर्ट की ज़रूरत नहीं, किसी की ज़रूरत नहीं है। आप अकेले ही खुद से प्यार करने लगे हो और ये पर्सन आपको ऐसे देखते हैं कि आप इतने स्पिरिचुअल हो कि अब आपको किसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन इस पर्सन को आपकी ज़रूरत है, इन्हें हीलिंग की ज़रूरत है, आपके सपोर्ट की ज़रूरत है, आपके प्यार की ज़रूरत है, आपके साथ की ज़रूरत है। बेशक इन्होंने किसी और से शादी कर ली हो या कोई इनकी लाइफ में आ गया हो, कोई थर्ड पर्सन आ गया हो या किसी की दोस्ती में आगे बढ़ गए हों, लेकिन ये पर्सन आपके प्यार को, आपके केयर को नहीं भूलते हैं, क्योंकि आपने इस पर्सन से अनकंडीशनल लव किया है। इतना प्यार दिया है, इतना प्यार किया है कि आपने खुद को भी कुछ नहीं समझा था इस पर्सन के आगे। इस पर्सन के आगे आपने सारे रिश्ते नाते तोड़ दिए थे कि यही मेरे लिए सब कुछ है। जब ये पर्सन आपको मिले थे तो आपको ऐसा लगा था कि एक ऐसा पर्सन आपको मिल गया है जो शायद इस ज़िंदगी में पहली बार अपने प्यार प्यार का अनुभव किया था, साथ का अनुभव किया था, सुकून का अनुभव किया था इस पर्सन के साथ आपने। इनके मिलने के बाद किसी और की आपको ज़रूरत नहीं रही थी। और जब ये आपको छोड़कर गए थे तो आप बहुत बुरी तरह से टूटे थे, बिखरे थे, बहुत रोए थे इनके लिए कि ये क्यों आपको छोड़कर गए, क्यों सडनली छोड़ के चले गए। आपने बहुत ईश्वर से प्रार्थना की कि अब मुझे किसी ऐसे पर्सन से मत मिलाना कि जो मुझे छोड़कर जाए, मुझे तोड़ के जाए, मुझे नहीं ज़रूरत है किसी की, मुझे आपकी ज़रूरत है। और हो सकता है उस टाइम आपका किसी ऐसे इंसान ने हाथ थामा या फिर आपका ईश्वर ने हाथ थामा, ठीक है? और उसके बाद आपकी स्पिरिचुअल यात्रा आगे बढ़ी। आपने सब कुछ अपने परमात्मा को समर्पित कर दिया कि यही सब है मेरे लिए। उसके बाद हो सकता है कोई ऐसा पर्सन आया था कि वो भी कहीं न कहीं टूटा था, बिखरा था और उस पर्सन को आपने सँभाला और इस हद तक सँभाला कि आप उसकी भावनाओं में बह गए और कहीं न कहीं उसकी तरफ आप बढ़ गए, ठीक है? और आप बढ़ तो गए हो, लेकिन कहीं न कहीं इस पर्सन की याद भी आपको आती है। इसे भूल नहीं पाए हो आज भी आप और शायद आप भूल भी नहीं पाओगे क्योंकि जो कनेक्शन आपका इस पर्सन के साथ बना था, वो कनेक्शन आज तक किसी के साथ नहीं बना है। ऐसा नहीं कि यही पर्सन आपकी लाइफ़ में आया, कई लोग आए और गए, ऐसा फ़ील आपने किसी के साथ नहीं किया था, जैसे इस पर्सन के साथ किया था, ठीक है? और आज भी आप इसका वेट करते हो, मन ही मन आपको लगता है, एक उम्मीद है कि ये पर्सन कभी न कभी लौटेगा और मुझे समझेगा, मेरे प्यार को समझेगा, ठीक है? तो आई होप आप समझ गए होंगे कि इस ईश्वर ने आपको क्यों मिलाया है। क्योंकि आप दोनों का यहाँ जो कनेक्शन है वो ट्रू लव है, सच्चा प्यार है, पास्ट लाइफ कनेक्शन है, डिवाइन कनेक्शन है और ट्रू लव है यहाँ पर, सोल कनेक्शन है, किसी-किसी का यहाँ पे ट्विन फ्लेम कनेक्शन है, ठीक है? जिस वजह से आप इस पर्सन को चाह कर भी अपने दिल से नहीं निकाल पाते, अपने ख़्यालों से उसे आज़ाद नहीं कर पाते।
हर पल, हर घड़ी वो पर्सन आपको याद आ ही जाता है। आप कहीं किच कुछ भी कर लो, कहीं चले जाओ, वो पर्सन आपका पीछा नहीं छोड़ता। आपकी जो कभी आपने एक-दूसरे के साथ जो मोमेंट जिए हैं, जो पल गुज़ारे हैं, उसको आप नहीं भूलते हो कि वो पल कैसे थे। इतना सुकून उसके साथ मिलता था, क्यों मिलता था? क्योंकि आपका उसके साथ पास्ट लाइफ कनेक्शन है। इस वजह से आपका और उनका जो बॉन्ड बना था ना, वो ऐसे ही था कि एक-दूसरे के लिए बने हो, लेकिन तीसरा कोई बीच में आ गया, जिस वजह से रिश्ता कहीं न कहीं ख़त्म हो गया और वजह भी नहीं बताई जाने की कि क्या वजह है। ये भी नहीं बताया कि कोई और है लाइफ़ में और ये भी नहीं बताया कि क्यों जा रहे हैं। ये पर्सन कई बार लौटकर आपकी लाइफ़ में आए भी हैं, आपको कॉन्टैक्ट किया है, कभी 2 महीने बाद, कभी 4 महीने बाद, कभी 6 महीने बाद इन्होंने आपको कॉन्टैक्ट किया है। कुछ दिन बात हुई, फिर ब्रेकअप हो गया, फिर बात की, फिर वही चीज़ें कि तुमने ऐसा किया, तुमने वैसा किया, इस वजह से झगड़ा हो गया। लेकिन ऐसा नहीं कि प्यार आज भी बरकरार है, दोनों के दिलों में ज़िंदा है। कुछ ख़त्म नहीं हुआ है, बस दूरियाँ बढ़ गई हैं, ठीक है? ऐसा नहीं कि आज भी आप इस पर्सन से बात करें, वो बात नहीं करेंगे, करेंगे और वही बात करेंगे, जैसे पहले होती थी। बस बात इतना है, फ़र्क इतना है कि कुछ समय बदल गया है, साल बदल गई है, महीने बदल गए हैं, दिल नहीं बदला है, ठीक है? और इस पॉज़िटिव एनर्जी को आप क्लेम करने के लिए कमेंट में लिखना हाँ 666 ठीक है? रीयूनियन विद माई पार्टनर। तो ये पर्सन लौट कर आपकी लाइफ में आएँगे। रेयर है, लेकिन लौटेंगे ज़रूर, ठीक है? इनका वेट करें, आप ना करें, बट एक समय ऐसा घूम कर आएगा कि लौट कर आपकी तरफ आएँगे क्योंकि कहीं न कहीं डिवाइन ने आपका कनेक्शन ही ऐसा बनाया है कि किसी न किसी मोड़ पर ये पर्सन आपको फिर से मिलेंगे। फिर से आपका रिश्ता बनेगा, फिर से आप दोनों के बीच में न्यू बिगिनिंग होगी, फिर से रिश्ता फिर से ये प्यार परवान चढ़ेगा, ठीक है? तो अगर रीडिंग आपसे रेज़ोनेट हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके बताएं रीडिंग कैसी लगी और अगर आपका मन कहे, आपका दिल कहे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें मोटिवेट करें। तो मिलते हैं अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय श्री कृष्णा एंड थैंक यू सो मच।